गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू राज ट्यूटोरियल्स इंग्लिश क्लासेस। मैं संजय सर। आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ बचे हुए रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे, देखेंगे कि जैसे अगर मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो और वह ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जो किसी एक्सुलरी वर्ब से प्रारंभ हो और उस इंट्रोगेटिव वाक्य से विकल्प की बात की जाए या कोई पसंद या नापसंद की बात की जाए, तो ऐसी स्थिति में हम दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए इफ के बजाय वेदर का प्रयोग करेंगे। यही है वो इम्पोर्टेंट रूल। इसका एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है, द टीचर सेड टू हरी said to Hari, do you want to attend the parade or not? To attend the parade और नॉट। ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब देखिए, ये रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जो है सहायक क्रिया टू से शुरू हुई है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव वाक्य है और हमने यही बताया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हो और वह किसी सहायक क्रिया से शुरू हो और उस वाक्य से दो कार्यों में से किसी एक को चुनने की बात, मतलब विकल्प हो या पसंद की बात की जाए। अभी देखिए क्या कर रहा है, डू यू वांट टू अटेंड द परेड और नॉट। अध्यापक ने हरि से कहा कि क्या तुम परेड में सम्मिलित होना चाहते हो या नहीं। उसके कहने का मतलब है सम्मिलित होना चाहते हो कि जाना चाहते हो। तो ये ऐसा वाक्य है, तो हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव जैसे बना रहे थे उसी तरह से बनाएंगे, लेकिन करेंगे क्या कि ये दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए इफ की बजाय वेदर का प्रयोग करेंगे। यही परिवर्तन हम करेंगे। तो ये बनेगा ऐसे, द टीचर आस्क्ड हरी। ठीक, अब इसकी बजाय वेदर का प्रयोग कर लीजिए यहाँ पे, वेदर। ठीक, अब देखिए डू हटा दिया हमने, यू आ गया। डू को हटा देंगे, अपने आप असर्टिव बन जाएगा ये वाक्य। अब यू बदल जाएगा हरी के अनुसार, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ही। ठीक, अब इस फर्स्ट फॉर्म का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा वांट का वांटेड हो जाएगा, वांटेड। ठीक है, टू अटेंड द परेड और नॉट। इस तरह से ये वाक्य बनेगा। ठीक है, एक वाक्य और देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, अच्छे से आप सबको समझ में आ जाए। अगला एग्जांपल क्या है अपना? अगला एग्जांपल ये है, मदर सेड टू हर सन। दी मदर सेड टू हर सन। यहाँ कामा नोटेड कामा क्या है, डू यू वांट to have milk or tea। ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, मदर सेड टू हर सन, माँ ने अपने बेटे से कहा, अपने पुत्र से कहा, डू यू वांट टू हैव मिल्क, क्या तुम दूध लेना चाहते हो या चाय लेना चाहते हो। तो इसमें पसंद की बात आ गई, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए जोड़ेंगे इसी तरह से। ये बनेगा दी मदर आस्क्ड
आस्क्ड हर सन। अब यहाँ इफ की वजह वेदर लगा दीजिए, यही समझना है, वेदर। अब डू हट जाएगा, ये अपने आप सेट ही हो गया। अब सन के अकॉर्डिंग यू को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ही। अब ये मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, वांटेड। टू हैव मिल्क और टी, ऐसे बनेगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले नियम की तरफ, वो क्या कहता है उसे देखते हैं। अब इंट्रोगेटिव का अगला रूल है कि अगर मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है उससे प्रार्थना का बोध होता है और वह प्रार्थना सलाह लेने के लिए की गई हो और उस वाक्य का सब्जेक्ट कोई भी हो, उस सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया विल या शैल हो। ध्यान दीजिएगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से प्रार्थना का ज्ञान हो और वह प्रार्थना सलाह लेने के लिए किया गया हो, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया विल या शैल का प्रयोग हो। ठीक है, तो इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय हम सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन अगर आ जाए उसकी जगह पे सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ हम क्या करेंगे, वुड के बजाय शुड का प्रयोग करेंगे, विल नहीं लगाएंगे। ठीक है, वुड का प्रयोग हम नहीं करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे। ठीक, एक एग्जांपल से देखते हैं। रवि सेड, जैसे रवि सेड, कामा लगा दिए मैंने यहाँ, इन्वर्टेड कामा क्या है, व्हाट शैल आई डू, व्हाट शैल आई डू विथ दिस प्रॉब्लम, यहाँ पे कामा लगा, आगे लिखा मदर, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिए, नोट कामा क्लोज। अब देखिए बहुत मजेदार सेंटेंस है, रवि सेड। अब इसमें भी ट्रिक्स भी बताएंगे, घबराइए नहीं। रवि सेड, रवि ने कहा, व्हाट शैल आई डू विथ दिस प्रॉब्लम, मैं इस समस्या का क्या करूं, मदर, माँ से अपने पूछा। ठीक है, तो ये प्रार्थना कर रहा है, अपने माँ से प्रार्थना कर रहा है और सलाह भी लेने की कोशिश कर रहा है इसे। तो ऐसी स्थिति में जब ऐसा वाक्य हो रिपोर्टेड स्पीच का, तो उसी पहली चीज तो वोकेटिव केस में कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा। और स्पीकर जो होता है, जो वक्ता जो होता है, इसका मतलब कहने का मेरे कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा ना, वो इसी वोकेटिव केस के नाउन से सलाह मांगने की कोशिश करता है, सलाह मांगता है। तो ऐसी स्थिति में जब आप देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, यहाँ पे शैल या विल सहायक क्रिया होगी और ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट इसी से सलाह लेता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम करेंगे क्या, जब ये बदलेंगे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, यहाँ जाहिर सी बात है सेकेंड पर्सन आएगा या तो थर्ड पर्सन आएगा, तो हम सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ वुड का प्रयोग ना करके बल्कि शुड का प्रयोग करेंगे। कारण क्या है कि यहाँ पे प्रार्थना सलाह लेने के लिए की गई है। देखिए कैसे बनाएंगे, ये हो जाएगा ऐसे, रवि आस्क्ड, अब इसको उठा के यहाँ ले आएंगे, आस्क्ड मदर, आस्क्ड। अब एक काम करते हैं, ये मदर लिखा है ना, तो इसका रिलेशन भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, मदर भी लिखेंगे तो भी सही है, लेकिन अगर हम इस तरह से करते तो और बेटर हो जाएगा सेंटेंस अपना। रवि आस्क्ड हिज मदर, अगर हम ऐसा लिख दें और बेटर हो जाएगा और क्लियर हो गया। रवि आस्क्ड हिज मदर, ठीक है, व्हाट, अब शैल है, तो मैंने क्या बताया था कि डू डज डिड के अलावा कोई भी सहायक क्रिया रिप्लेस कर देंगे, शैल आएगा आई की जगह पे, आई चला आएगा शैल, ये ऐसे होगा, ये आई आ गया शैल की जगह पे, शैल चला गया आई की जगह पे। अब आई को हम बदल देंगे रवि के अकॉर्डिंग, तो अब यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आ गया ना। अब नियम के अनुसार तो होना तो ये चाहिए वुड, लेकिन यही तो समझना है
ये प्रार्थना सलाह लेने के लिए कर रहा है, इसलिए हम वुड का प्रयोग न करके शुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, व्हाट शुड व्हाट ही शुड, चलिए, डू विथ अब दिस प्रॉब्लम, दैट हो जाएगा, दैट प्रॉब्लम, ऐसे बनेगा। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, आराम से सीखते चलिए। एक वाक्य और दिखाते हैं आपको करके। चलिए, अगला सेंटेंस क्या है अपना, he said, कामा लगा दिया, नोटेड काम क्या है यार, why shall I leave you, why shall I leave you, यहाँ कामा लग गया, my brother, फिर मैंने कामा क्लोज। अब देखिए क्या कर रहा है, he said, उसने कहा, why shall I leave you, मैं तुम्हें भला क्यों छोड़ दूंगा, my brother, मेरे भाई। अब देखिए, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है, ये इससे प्रार्थना कर रहा है सलाह के लिए, क्या कि ये क्यों इसको छोड़ देगा। तो हम बनाएंगे कैसे, ऐसे हो जाएगा, ही आस्क्ड, अच्छा मान लीजिए यहाँ पे आस्क्ड की जगह पे हम अगर इंक्वायर्ड का प्रयोग करें तो क्या करेंगे, इंक्वायर्ड के बाद आप लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, याद है कुछ आप लोगों को। यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इंक्वायर्ड के बाद आप नहीं लगाना, ऑब्जेक्ट होगा तभी आप लगाइएगा, ध्यान दीजिएगा इंक्वायर्ड का प्रयोग करते समय। ठीक है, इंक्वायर्ड ऑफ नहीं लगेगा, इंक्वायर्ड सिर्फ होगा। डिमांड का प्रयोग करेंगे, डिमांडेड होगा सिर्फ। वांटेड टू का प्रयोग, वांटेड टू केवल होगा, आप इन तीनों क्रियाओं के साथ नहीं लगेगा। ठीक है, तो ही आस्क्ड हो गया। अब ये देखिए, ये इसको उठा के यहाँ लाएंगे। अभी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हीज ब्रदर, यहाँ तक क्लियर सबको। अब इस प्रश्नवाचक शब्द को कनेक्टर हम बना लेते हैं, वाई हो गया, कनेक्टर हमने बना दिया। अब देखिए, सेल आई हुआ ना, रिप्लेस कर देते हैं, सेल को आई के जगह पे, आई को सेल के जगह पे। ठीक, अब आई चेंज हो जाएगा इस ही के अनुसार, तो प्रोनाउन है दोनों ही हो जाएगा, ही शुड, ठीक है, लीव। अब यू बदल जाएगा किसके अनुसार, ब्रदर के अनुसार, क्या हो जाएगा, हिम। Why should he asked his brother why he should leave him, ऐसे बनेगा, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दीजिए। बहुत ही बढ़िया, इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। तो उम्मीद है आप सबको इंट्रोगेटिव समझ में आया होगा, एंजॉय भी किए होंगे। आज इंट्रोगेटिव का सेशन हमारा समाप्त होता है। अब हम शुरू करते हैं एक नया टॉपिक। ठीक है, वह टॉपिक है अपना इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस को वाइस वाले चैप्टर में बढ़िया से डिस्कस किया था, इसमें भी इंट्रो में बताया था, इंट्रो वाला वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए, तो इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है, इसका हिंदी होता है आज्ञा सूचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे आज्ञा, सलाह, सुझाव, प्रार्थना, ठीक है, और प्रकट होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। ऐसी वाक्य का कर्ता यू होता है जिसे हम कभी वाक्य में लिखते नहीं, ठीक है ना।
तो आपको सिंपल सी दो चार चीजें आपको याद रखनी है। ऑर्डर, डायरेक्शन, कमांड, रिक्वेस्ट, यहाँ हटेगा नहीं, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, इतनी गलत हो गया, एडवाइस, चलिए ठीक, ओके। ये 4-5 शब्द। अच्छा, एक चीज और है कि इंपरेटिव सेंटेंस, जैसे कि पहले बताया गया था कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस का जब तक मतलब आप नहीं समझ पाएंगे तब तक आप नरेशन में बदल नहीं पाएंगे। इसलिए आपको विशेष करके ध्यान देना ये कह क्या रहा है। तो 3-4 चीजें जो मीनिंग मैंने लिखा उसको ध्यान दीजिए। ऑर्डर, आज्ञा, डायरेक्शन, कमांड, तीनों एक ही चीज है। डायरेक्शन का मतलब निर्देशित करना, निर्देश देना, कमांड का मतलब निर्देश देना। तो कहीं ना कहीं तीनों शब्द एक ही मतलब रखते हैं, या तो आज्ञा दिया जाए, निर्देश दिया जाए, ठीक है। रिक्वेस्ट, प्रार्थना करना, सजेशन, सुझाव देना, एडवाइस, सलाह देना, ठीक है। तो इंपरेटिव सेंटेंस से यही सारी चीजें प्रकट होती हैं। और विशेष करके ये वाक्य 2 तरह के होते हैं। एक तो क्या, फाइनाइट वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, पहला। दूसरा क्या होता है, लेट से शुरू होता है। तो आज हम इसी इंपरेटिव सेंटेंस को डिस्कस करने वाले हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस यदि फाइनाइट वर्ब मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है तो हम उसको इनडायरेक्ट में कैसे परिवर्तित करेंगे, ठीक है। चलिए तो बढ़ते आगे अपने। चलिए, तो सबसे पहला नियम यह है कि रिपोर्टिंग वर्ब को ये हेडिंग आप डालेंगे, रूल्स फॉर चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे कैसे। तो पहला नियम यह है, रिपोर्टिंग सेड को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार निम्नलिखित प्रकार से बदलते हैं। तो पहला उसमें यह है, यदि मान लीजिए ऑर्डर आया, ऑर्डर अर्थात आज्ञा का भाव प्रकट हो रहा है उससे, तो उसे हम बदलेंगे ऑर्डर्ड इंस्ट्रक्टेड, उसके बाद कमांडेड, यहाँ हटेगा, कमांडेड, इन तीनों में से किसी एक में बदल दीजिएगा। यदि दूसरा आपका रहा क्या, यदि एडवाइस का भाव पता चलता है, सलाह पता चल रहा है, पहली चीज एडवाइज्ड में बदल दीजिए, या अर्ज्ड में बदल देंगे, ठीक है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा।
चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए एडवाइस हो गया। अब मान लीजिए सजेशन है, सजेशन आ गया तो सजेस्टेड में चेंज कर दीजिएगा। सजेस्टेड में बदल देंगे। ये तीसरा था, तीसरा। अब चौथा, चौथा यदि मान लीजिए रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो रहा, रिक्वेस्ट का भाव, तब इसे बदलेंगे रिक्वेस्टेड में। रिक्वेस्टेड, दूसरा बेग्ड, तीसरा इम्प्लोर्ड, इम्प्लोर्ड आई है, इम्प्लोर्ड। उसके बाद इंट्रीटेड में, इंट्रीटेड। इन तीनों, इन चारों क्रियाओं में से किसी में हम बदल देंगे। ठीक है। अब अगला नियम ये कहता है, रूल नंबर 2, ये तो रिपोर्टिंग वर्ब से संबंधित रूल हो गया। अब या तो दो तरह से समझ लेते हैं कि ये इम्परेटिव सेंटेंस का जो फाइनाइट वर्ब होगा, इम्परेटिव सेंटेंस का जो फाइनाइट वर्ब होगा, मतलब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, ये फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब अर्थात ये क्रिया का फर्स्ट फॉर्म जो है, इसके पहले आप टू का प्रयोग कर लीजिए। इसको दो तरह से हम समझ सकते हैं, या यूं कर लीजिए कि क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाएं, या दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम टू का प्रयोग करें। बात एक ही है। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये बार बार फाइनाइट वर्ब की बात। फाइनाइट वर्ब बेटा वो होता है जो एक वाक्य में कर्ता के नंबर के अनुसार प्रयोग होता है। कर्ता अगर सिंगुलर नंबर में है तो क्रिया सिंगुलर नंबर में, कर्ता अगर प्लूरल नंबर में है तो क्रिया भी प्लूरल नंबर में। अब यहाँ पे देखिए, इस वाक्य का कर्ता यू होता है, इसलिए क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हम लिखते हैं। कभी आपने देखा है कि इंपरेटिव सेंटेंस में V5 आता है, इंपरेटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनता है, निगेटिव बन जाता है, लेकिन इंट्रोगेटिव बनता है। अब उसका कर्ता विजुअल दिख ही नहीं रहा है तो कहाँ से बनेगा। ठीक है। तो यही वह बात है, इसको फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। फाइनाइट वर्ब इसीलिए बोलते हैं कि वह कर्ता यू के अनुसार आ रहा है। ठीक है ना, इसलिए इसको फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। फाइनाइट वर्ब का मतलब यही होता है। अच्छा, इसका पहचान क्या होता है, कर्ता का रूप बदल दीजिए, नंबर बदल दीजिए, इसका रूप बदल जाएगा। ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हम इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलेंगे। कुछ एक एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं। चलिए पहला एग्जांपल देखते हैं। द टीचर said to the student, यहाँ कामा नोटेड कामा में, लर्न योर लेसन। गड़बड़ हो गया या कैपिटल होगा, लर्न योर लेसन फुल स्टॉप, यहाँ नोटेड कामा क्लोज।
अब पढ़ के देखना है, जब तक इसका भाव हम नहीं जान पाएंगे तनाप शनाप उल्टा सीधा क्रिया को बदलते जाएंगे। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, अध्यापक ने विद्यार्थी से कहा, लर्न योर लेसन, अपना पाठ याद करो। तो इसका दो भाव निकल रहा है, पहला चीज तो आदेश और दूसरा एडवाइस, ठीक है। तो हम चाहे दोनों में से किसी एक में, तो हम आदेश मान करके इसको चेंज कर रहे हैं। देखिए तो क्या होगा, हम इस रिपोर्टिंग वर्क को ऑर्डर में चेंज कर देंगे, तो हो जाएगा द टीचर ordered the student, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये रही क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, लर्न योर लेसन, ठीक है ना। इसी पहले टू लगाना है, टू लर्न। अब योर बदल जाएगा इस स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, तो हो जाएगा हिज। आप चाहें तो हर भी लिख सकते हैं क्योंकि कॉमन नाउन है, हिज सी दोनों हो सकता है। हिज लेसन ऐसे बनेगा। एक वाक्य और देख लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस है ये, इंपरेटिव का ये असर्टिव है, इसका नेगेटिव भी बनता है, इंपरेटिव का इंट्रोगेटिव नहीं बनता। वजह क्या है, इसका कर्ता विजुअल रूप से यू दिखता नहीं, इसलिए इसका इंट्रोगेटिव नहीं बनेगा। इंट्रोगेटिव उसी वाक्य का बनता है जिस वाक्य में कर्ता प्रत्यक्ष रूप से लिखा होता है, ठीक है। चलिए अभी नहीं कि कोई पूछ दिया इंट्रोगेटिव इसका बनाओ, आप सदा बनाना शुरू कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। फादर said to his son, कामा लगा दिए, इनवर्टेड कामा में, वर्क हार्ड to get good marks, फुल स्टॉप, इनवर्टेड कामा क्लोज कर दीजिए। अब देखिए, फादर सेड टू हिज सन वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। अब इसे इसका क्या समझ में आ रहा है, पिता ने अपने पुत्र से कहा अच्छे अंक पाने के लिए कठिन परिश्रम करो। तो क्या लग रहा है इससे, सलाह है, सुझाव है या आदेश है? सुझाव भी हो सकता है, सलाह भी हो सकता है, आदेश तो कतई नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये सलाह ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस सेड को एडवाइज में चेंज कर देंगे। तो ऐसे बनेगा, ऐसा नहीं है कि पिता है उसका पुत्र तो आदेश देंगे। तो इसका सेंस जरा देखिए कह क्या रहा है। अगर यही होता कि दरवाजा खोल दो, दरवाजा बंद कर दो, यहाँ आओ वहाँ जाओ, तो आदेश हो सकता था। लेकिन ये कह रहा पठन अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना। जब तक उस बच्चे को खुद नहीं समझ में आएगा कि परिश्रम करना चाहिए, तब तो कोई कितना आदेश देते रहे नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पे ये एडवाइस ही है, ठीक है। इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा आप लोग। इसका सेंस निकाले फिर इसके अकॉर्डिंग चेंज करिए, कभी गलती होगी नहीं। अनाप शनाप पैसे मारते रहेंगे तो कभी नहीं समझ में आएगा, इसलिए इसका ध्यान दीजिए। सेंस निकालिए, चेंज करते जाए, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। हो जाएगा एडवाइज्ड मीनिंग में ध्यान दीजिएगा। एडवाइस में यहाँ सी तो नाउन होता है, यस तो वर्ब हो जाता है। एडवाइज्ड, टू हट जाएगा हिज सन, अब टू वर्क हार्ड ऐसे बनेगा। सॉरी, वर्क हार्ड, अभी इतना छूट गया, वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, फुल स्टॉप, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका, ठीक है। इस तरह से इम्परेटिव सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे। अभी इम्परेटिव समाप्त नहीं हुआ, इम्परेटिव भी थोड़ा सा लंबा सेशन चलेगा आपका, एक या दो वीडियो में समाप्त होगा ये। तो आज जितना हमने समझाया, उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। तो देखिए आज की वीडियो में बस फिलहाल इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे इम्परेटिव के नए सेशन के साथ, नए पॉइंट के साथ। और
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, उन बच्चों तक पहुंचाइए जिन बच्चों की मेरी आवश्यकता है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।